अगर आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए थीम बिल्ड करना चाहते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप चैट जीपीटी का यूज करके क्लाउड एआई का यूज करके यहाँ पर अपने लिए जो है वो थीम बिल्ड करेंगे। और ये डायनामिक थीम होने वाला है, इसको आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर थीम को एडिट करने के लिए कोड को एडिट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसको जो है वो कस्टमाइज करके विजिट्स के थ्रू इसके टेक्स्ट को, इमेजेस को, कलर्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज करके सबसे पहले जो है वो लैंडिंग पेज जनरेट करवाया और देन क्लाउड एआई का यूज करके इस कोड को जो है वो डायनामिक थीम के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया है। एंड देन मैंने यहाँ पर इस थीम को जो है वो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल किया है, एक्टिव किया है। और ना सिर्फ एक्टिव किया बल्कि इसके डेमो को भी जो है वो आपको एडिट करके बताया कि किस तरह आप जो है वो इसके डेमो को कस्टमाइज कर सकते हैं, इमेजेस चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको किसी कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। सो इस वीडियो को मैंने बहुत ही सिंपल वे के अंदर बनाया है, ताकि कोई भी बिगिनर है जो अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर जो है वो थीम बिल्ड करना चाहता है, प्लगइन बिल्ड करना चाहता है, वो इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो अपने लिए इजीली बिल्ड कर सकता है और देन अपने क्लाइंट्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। सो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंप्लीट प्रोसेस को जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो यहाँ पर जो है मैं चैट जीपीटी के ऊपर हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर जो है वो हमें प्रॉम्प्ट देनी है। बेसिकली प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी से ही लिखवाई हुई है, कुछ रफ सा लेआउट दे के उसको कुछ आइडियाज़ दिए हैं और देन यहाँ पर जो है वो इसने हमें एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है, जो प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर चैट जीपीटी को ही देने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक लैंडिंग पेज चाहिए और लैंडिंग पेज के अंदर आप यहाँ पर जो है वो अगर देखें तो हमें हीरो सेक्शन चाहिए, अबाउट अस सेक्शन चाहिए, सर्विसेज सेक्शन चाहिए, वाई चूज़ चाहिए, टेस्टिमोनियल चाहिए, अपॉइंटमेंट फॉर्म चाहिए और यहाँ पर कंटैक्ट सेक्शन चाहिए। सो ये सारे यहाँ पर कुछ मैंने इसको स्टाइल की गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का हमें जो है वो पेज चाहिए, कोई फ्रेमवर्क वगैरह यहाँ पर जो है वो यूज़ ना हो। तो ये सारी प्रॉम्प्ट देने के बाद मैं इसको जो है वो सेंड प्रॉम्प्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो, क्योंकि हमने ये प्लस प्लान लिया हुआ है, तो ये यहाँ पर जो है वो हमें कंप्लीट एक जो है वो लैंडिंग पेज बना कर दे देगा। और जैसे ही हमें लैंडिंग पेज बना कर देगा देन हम इसको जो है वो वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस के थीम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम इसको इजीली एडिट कर सकें। सो ये इंतहाई सिंपल प्रोसेस है, आपने इस प्रोसेस को जो है वो कम्प्लीटली फॉलो कर लेना है। अच्छा, ये यहाँ पर जो है वो इसने जनरेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक इशू है, मैं इसको यहाँ पर जो है वो स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर इसको जो है वो बता देता हूँ, आई नीड सेपरेट पेजेस फॉर सेपरेट फाइल्स, सॉरी, यहाँ पर हम सेपरेट फाइल्स फॉर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैंने उसको कह दिया कि हमें सेपरेट फाइल्स चाहिए, ताकि हम जब इसको थीम के अंदर कन्वर्ट करें तो हमें आसानी हो। सो हम यहाँ पर वेट करते हैं एंड लेट्स सी कि ये हमें जो है वो यहाँ पर क्या जनरेट करके देता है। सो यहाँ पर इसने हमें जो है वो जनरेट करके दे दी है फाइल, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने जो है वो एक ही फाइल में बनाई है। तो हम इसको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को बेहतर करते हैं। प्लीज़ गिव मी सेपरेट index.html file.css.js. I need these three files separate. अच्छा, इसको मैंने यहाँ पर जो है वो बताया है हमें सेपरेट फाइल्स चाहिए, तो ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास इसने अगेन स्टार्ट कर दिया है एंड नाउ होपफुली ये हमें जो है वो परफेक्टली यहाँ पर जो है वो फाइल्स बना कर दे देगा। आप किसी भी एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप ग्रॉक का यूज़ कर सकते हैं, आप लॉवेबल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी जो है वो फाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी का किया है, जस्ट आपको बेसिक कंसेप्ट देना है, देन हम क्लाउड का यूज़ करेंगे और इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर इसने हमें जो है वो डाउनलोडेबल फाइल्स दे दिए हैं, हम इनको जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। एंड यहाँ पर देखें तो ये जिप फाइल हमारे पास डाउनलोड हुई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर ये हमारे पास जिप आ गई है, इसको मैं जो है वो यहाँ पर डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया। और सो अभी हम जो है वो index.html को ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने हमें बहुत ही ज़बरदस्त एक जो है वो लैंडिंग पेज बना के दे दिया है। इफ़ यू क्लिक ऑन अबाउट, रिव्यूज़, कंटैक्ट, यहाँ पर जो है वो हमारे पास सब कुछ जो है वो यहाँ पर आ चुका है। ये डमी डाटा है, हम इसको जो है वो इसी तरह यूज़ करेंगे। और अब हम हमारे पास ये 3 फाइल्स आ गई हैं। अब हमने इसको वर्डप्रेस थीम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। पहले अब आपने करना क्या है कि आपके पास अगर क्लाउड है तो वेल एंड गुड, अब वरना आप इसको ईजिली साइन अप कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो मैंने ये तीनों फाइल्स जो है वो अब क्लाउड को दे दी हैं। एंड मैंने यहाँ पर जो है वो सिंपल खुद ही प्रॉम्प्ट लिखी है, प्लीज़ कन्वर्ट दिस इनटू वर्डप्रेस थीम एंड इन नेक्स्ट स्टेप वी विल कन्वर्ट कोड इनटू एलिमेंटोर एड ऑन प्लगइन एंड देयर विजेट्स।
सो अब देखें तो यहाँ पर जो है वो इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया है। और अगर आपके पास ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने पहले जो रिक्वायर्ड फाइल्स हैं वो जनरेट करवा लेनी है एंड 1 बाय 1 फाइल्स के अंदर जो है वो आपने डाटा एम्बेड करना है। बट ये हमारे पास सिंपल सा प्रोजेक्ट है, 3 फाइल्स हैं, हमने इसको दी है। इसने देखें style.css functions.php जो कि ज़रूरी है वर्डप्रेस के थीम के अंदर, फ्रंट पेज .php, ये सारी फाइल्स इसने हमें यहाँ पर जो है वो बनाकर एक जिप फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दी है। अब हम इसको यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं और ये डाउनलोड होने के बाद हमारे पास जो है ये थीम आ चुका है। एंड अब हम क्या करेंगे, हम इस थीम को जो है वो अपलोड कर लेंगे अपने वर्डप्रेस के अंदर एंड लेट्स सी कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। सो अब आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास ये एक ब्लैंक वर्डप्रेस है, मैं इसको आपको जो है वो ओपन करके दिखा भी देता हूँ। एंड मेरे पास यहाँ पर जो है वो बिल्कुल एक ब्लैंक वर्डप्रेस है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड थीम करूँगा और यहाँ से अपलोड थीम के ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं अपलोड थीम करूँगा यहाँ पर हम उस थीम को जो है वो अपलोड कर लेते हैं एंड इसको जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो है वो हमने पिक्चर जो है वो नहीं लगाई थी, हम इसकी शॉट लेके यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने हमें कंप्लीट जो है वो वेरिएंट नेम सब कुछ यहाँ पर जो है वो टैग्स के साथ ये थीम बना कर दी है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने इसको एक्टिवेट कर देना है और एक्टिवेट करने के बाद अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो आपके पास जो है वो ये वर्डप्रेस की जो मतलब आपने वो कन्वर्ट किया था ये यहाँ पर आ गया है। अब मेन बात ये नहीं है कि आपने इसको वर्डप्रेस थीम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, मेन बात ये है कि क्या हम इसको जो है वो इजीली एडिट कर सकते हैं या हमें कोड के ज़रिए इसको एडिट करना है। अगर हमने इसको कोड के ज़रिए ही एडिट करना है तो फिर हमें जो है वो हम डायरेक्टली भी इसको जो है वो लगा सकते थे, फिर हमें इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि है कस्टमाइज़। हम कस्टमाइज़ के अंदर चलते हैं एंड फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मैं एक ले मैनू और मुझे यहाँ पर जो है वो इन टेक्स्ट को एडिट करना है। सो आपने यहाँ पर ये देखें ब्राइट स्माइल थीम का एक नया ऑप्शन यहाँ पर उसने ऐड कर दिया। आप इसके अंदर जाना है एंड यू हैव 3 विजिट्स, यू कैन सी हियर हीरो सेक्शन, यहाँ पर देखें अबाउट सेक्शन और यहाँ पर जो है वो हमारे पास कंटेक्ट एंड फुटर है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर हीरो सेक्शन आपके पास आ रहा है। आप फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं कम्प्लीटली, जैसे ये हमारे पास जो है वो मॉडर्न फैमिली डेंटिस्ट्री है, हम इसको जो है वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मॉडर्न डेंटल क्लिनिक या कुछ भी आप यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर चेंज करके इसको पब्लिश करता हूँ एंड लेट्स सी कि ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो चेंज होकर आ गया है। सो इसी तरह यहाँ पर आप सिलेक्ट इमेज कर सकते हैं, आपके पास कोई और इमेज है तो आप वो यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं और इसके बाद आप इस तरह से मज़ीद सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो एडिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास एडमिन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर जाता हूँ बैक और साइट आइडेंटिटी के अंदर जाकर जो है वो डेंटल क्लिनिक जो है वो लिखता हूँ, क्लिनिक। सो यहाँ पर देखिए तो आपके पास जो है वो टेक्स्ट तक जो है वो डायनामिक है। उसके बाद साइट आइकन आप चेंज कर सकते हैं, मेन्यूज़ वगैरह यहाँ पर जो है वो सेट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। अब डेफिनेटली जैसे जैसे आप इसको बेहतर करेंगे आपका ये डिज़ाइन भी बेहतर होगा और आप इसको मज़ीद डायनामिक भी कर सकते हैं। आप इसको एलिमेंटोर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप ये वर्डप्रेस के विजिट्स के अंदर जिस तरह से आपने कन्वर्ट किया है इसी तरह आप जो है वो इसको एलिमेंटोर के विजिट्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बता दूंगा। सो होपफुली आपको ये जो है वो कंप्लीट समझ आया होगा। आपने अपना एक जो है वो थीम बिल्ड किया, यहाँ पर आप अपना जो है वो अपना क्रेडिट यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मज़ीद टैग्स ऐड कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप एक अच्छा थीम बना लेते हैं तो आप इसको जो है वो अपनी रियल वेबसाइट्स के अंदर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आया होगा किस तरह आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने लिए वर्डप्रेस थीम बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर क्वेश्चन को जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।